अच्छा क्षमता देंगे तो हम देंगे के पाठक साहब के साथ, हमारा साथ वो भी बैठे, हम भी बैठेंगे। हम शिक्षकों के साथ हमेशा ठगने का काम किया जा रहा है। जब हम जाति गणना और जनगणना करते हैं तो बहुत अच्छा रहते हैं, लेकिन जब हम अपना प्रमोशन की बात करते हैं तो वे हमें सक्षमता रूपी परीक्षा से डराते हैं। एक सोची समझी साजिश है सरकार की। तो चुनाव का समय है, जैसे ही क्षेत्र में आइएगा इसका हम लोग हिसाब किताब आपसे चुकता करेंगे। देखिए, तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं वो सक्षमता परीक्षा का लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। लगातार जो है तमाम सेंटरों पे शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं। हम आज कई शिक्षक जो है फतवा के विधायक रामानंद यादव से मिलने आए थे। क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या कुछ कारण रहा विधायक जी से मिलने का? विधायक जी को हम लोग मिलकर यह अवगत कराए कि हम लोग के साथ माने सरकार इस तरह से माने व्यवहार कर रही है, इसको सदन में पुरजोर ढंग से रखिए। अगर नहीं रखते हैं तो चुनाव का समय है, जैसे ही क्षेत्र में आइएगा इसका हम लोग हिसाब किताब आपसे चुकता करेंगे। बोल दिए विधायक? बोल दिए विधायक जी को। हाँ, क्या विधायक जी को बोल दिए कि आप चुनाव में बताएंगे? हाँ, बताएंगे, चुनाव में बताएंगे। हम लोग नियोजित शिक्षक 20-25 वर्ष ड्यूटी कर चुके हैं और फिर आपसे नया प्रक्रिया करना चाहते हैं, सक्षमता लेकर के नया प्रक्रिया करना चाहते हैं। बताइए, 20 वर्ष जब सक्षमता परीक्षा देने में क्या दिक्कत आ रही है? हम दक्षता दिए हुए हैं तो हम सक्षमता क्यों दें? अच्छा क्षमता देंगे तो हम देंगे के पाठक साहब के साथ, हमारा साथ वो भी बैठे, हम भी बैठेंगे। अच्छा। दोनों बैठे, दोनों निकालें। अच्छा, ये बताइए कि नियोजित शिक्षक सर मैंने देने से कतरा नहीं रही है, लेकिन शिक्षक जो होते हैं तार्किक होते हैं। हम मैंने तर्क से मैंने जानना चाहते हैं कि भाई आप 20 वर्षों जो अक्षम हम शिक्षकों से जो शिक्षा दिलवाई बच्चों का, उनका भविष्य का क्या होगा, उनका हिसाब आप कैसे चुकता राजकर्मी बनाएंगे ना, दीजिएगा तो? राजकर्मी तो हमें बना देंगे, लेकिन जो बच्चे को मैंने ये हमको अक्षम मैंने सिद्ध करना चाहते हैं सक्षमता परीक्षा लेके, तो 20 वर्ष जो हमसे मैंने सेवा दिलवाए बच्चों का, उस बच्चों का भविष्य का हिसाब कौन देंगे? नीतीश कुमार पे अपने शिक्षकों पर भरोसा नहीं है क्या? सक्षमता परीक्षा लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? एक सोची समझी साजिश है सरकार की। साजिश ये है कि जो सरकार आज से 20 साल पहले जिस सिस्टम के द्वारा बहाल की, दक्षता और पात्रता परीक्षा शिक्षकों से लिया, और पात्रता परीक्षा के समय 27 लाख लोग जो है आवेदन किए थे, परीक्षा दिए थे, और उसमें से 1,40,000 लोग पास हुए थे। तो क्या वो जो है पात्रता नहीं था? और दक्ष लोग जो है, दक्ष जिनको कहा जाता है, और आज उनको सक्षम बनाइएगा तो हमें तो बहुत हंसी आता है कि दक्ष भी सक्षम बनाया जाएगा। दूसरा चीज़, किसी भी विभाग में एक बार जो बहाली की प्रक्रिया अपनाई जाती है और 60 साल तक आप बहाली लेते हैं, उसके बाद उसमें फिर जो है 20 साल, 15 साल, 22 साल बाद आप कहते हैं कि इनको फिर जो है सक्षम का परीक्षा लेंगे। ऐसा तो पूरे देश में हमें नहीं जानकारी के अनुसार जो है कोई नियम है। IAS जो है, IAS का परीक्षा पास करते हैं, हमारे के पाठक साहब IAS की परीक्षा पास किए, SDO बने, SDO के बाद DM बने, DM के बाद जो है मद्य निषेध विभाग का प्रधान सचिव बने, उसके बाद जो है आज जो है शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव हैं। तो कई बार इन्होंने परीक्षा दिया है। एक तरफ जो है इन लोग की विभागीय परीक्षा होती है तो प्रमोशन दिया जाता है, विभागीय परीक्षा नहीं होती है, और विभागीय परीक्षा अगर लेना है प्रमोशन के लिए तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हम लोग का सरकार के सिस्टम से विरोध है, नियमावली से विरोध है कि आप जो है 20 साल के बाद कहते हैं कि हम परीक्षा लेंगे, सक्षम बनाएंगे और आपकी ज्वाइनिंग आज से करेंगे, यानी 20 साल आपका जो है गायब हो जाएगा। हाँ, गया। ये इस सिस्टम से है, और हम लोग सतत आंदोलन चला रहे हैं, और ये आंदोलन मेरा उस दिन तक जारी रहेगा जब तक हमें जो है बिना शर्त राजकर्मी की दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं मिल जाता है। शिक्षा मंत्री बोले थे कि हम इस पर विचार करेंगे, उसके बावजूद भी परीक्षा ली जा रही है। शिक्षा मंत्री बोले थे विचार करेंगे, उसके बावजूद भी परीक्षा। ये तो हम लोग को हमेशा यही सुनने में आ रहा है कि विचार करेंगे, विचार करेंगे। विचार करते करते पता चलता है रातों रात एग्जाम का फरमान निकल जाता है, रातों रात ट्रांसफ़र का फरमान निकल जाता है। हम शिक्षकों के साथ हमेशा ठगने का काम किया जा रहा है।
कितने बार हमारे जो महिलाएं शिक्षिका थी सभी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए और अपने परेशानियों के बारे में जानकारी दी, लेकिन वो पता नहीं उनके कान में कौन आदमी निगेटिव टीचर के प्रति उनका निगेटिव कान में डालते रहते हैं और उनको वही समझाने की कोशिश करते हैं कि टीचर को यहाँ भेज दीजिए, तो उससे क्या ज़्यादा पढ़ाई होगा। अच्छा, आप लोग परीक्षा दिए हैं कि नहीं? हम लोग एग्जाम दे के आए, सक्षम है, देखिए दस्ता दे कर आए हैं। नहीं, सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं कि नहीं? क्यों देंगे भाई? नहीं, हम इस सक्षमता परीक्षा का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि यह सक्षमता परीक्षा जो है परीक्षा नहीं, यह नियोजित शिक्षकों के लिए जहर है। क्योंकि हम अपने 20 साल से जो हम सेवा दे रहे हैं, इस नियमावली के तहत आकर के सक्षमता को दे करके फिर से रीज्वाइनिंग लेना हमें तो हास्यास्पद लगता है। और हम सवाल करना चाहते हैं सरकार से कि सक्षमता की आज आवश्यकता क्यों पड़ी? सक्षमता की आज आवश्यकता क्यों पड़ी? हम लोग तो हर कार्यों को कर रहे थे, हम पढ़ा रहे थे, हमारा द्वारा पढ़ाया वो बच्चा कहाँ से कहाँ चल गया, डॉक्टर इंजीनियर सब बन गया। जब हम जाति गणना और जनगणना करते हैं तो बहुत अच्छा रहते हैं, लेकिन जब हम अपना प्रमोशन की बात करते हैं तो वे हमें सक्षमता रूपी परीक्षा से डराते हैं। क्यों? और यह जो सक्षमता परीक्षा है यह जहर है। इसलिए जहर है क्योंकि इसको पास करने के बाद हमको रीज्वाइनिंग मिलेगा, तो हम रीज्वाइनिंग क्यों लेंगे? जो हमारा पिछला 20 साल का सेवा है वो कहाँ गया, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए बिहार सरकार जो है शिक्षकों और बिहार की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, गुमराह करके, और हमारे बहुत सारे शिक्षक भाइयों बहनों को वह सक्षमता दबाव में ले रहे हैं। अच्छा, आप लोग इस बार विधायक जी को कह दिए कि आपकी सक्षमता हम लेंगे, कह दिए है ना? हाँ सर, विधायक जी की सक्षमता आप लोग? हाँ, सक्षमता लेंगे। साथ मैंने एक कविता के माध्यम से उनको भी कह दिए हैं सर। बलि जो मांगता है फिर, बलि जो मांगता है फिर, उसे भगवान क्या कहना। पशु हत्या का वर्णन को धर्म का ज्ञान का कहना। जो छीनता रोटी और रोजी, उसे सरकार क्या कहना। जो छीनती रोजी और रोटी, उसे सरकार क्या कहना। सरकार को लोकसभा विधानसभा में बताएंगे क्या? हाँ सर, तो हम लोग संघर्ष के माध्यम से तमाम विधायक जी, तमाम सांसद महोदय को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप जिस तरह से इन नियोजित शिक्षकों का माने शोषण करना चाहते हैं, इनके साथ इनको जो बरगलाना चाहते हैं, जब अपनी मांग रखते हैं तो इनको बरगलाना चाहते हैं परीक्षा के नाम पर, उसी तरह से आपको मैं आज आगाह करने आया हूं कि लोकसभा चुनाव में ठीक उसी प्रकार से आपको भी मैंने हम गुरुजी बरगलाएंगे। इसलिए आप मैंने सचेत हो जाइए, हमारी मांगों पर मैंने ध्यान रखिए, चूँकि आप हमारे राज्य के नेतृत्वकर्ता हैं और नेतृत्वकर्ता का धर्म है कि जो शोषित है, दलित है, वंचित है, कमज़ोर है, उसकी आवाज़ को सुनना, न कि उसको प्रताड़ित करना, उसको अपमानित करना। देखिए, तमाम जो शिक्षक है वो कह दिए हैं कि इस बार जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी हम लोग बरगलाने का काम करेंगे, उनको भी बरगलाएंगे जिस तरह के हम लोग को बरगलाने का मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो अब लोकसभा और विधानसभा में उनको भी हम लोग बरगला देंगे, उनको भी बता देंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज़।